नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। रुद्रपुर जिला अस्पताल में क्वारंटीन हुआ एक परिवार अपने बच्चे के उपचार के लिए धक्के खाता हुआ दिखाई दिया। अस्पताल प्रशासन के डॉक्टर ने पहले से क्वारंटीन हुए इस परिवार को दोबारा होम क्वारंटीन कर दिया। इस परिवार के सामने परेशानी तब आई जब इन्हें अपने घर जाने के लिए कह दिया गया और घर भिजवाने के लिए कोई वाहन का बंदोबस्त जिला अस्पताल की तरफ से नहीं किया गया। गौरतलब है कि किच्छा का ये एक परिवार नेपाल में मजदूरी करता है। वह अपने परिवार के 10 लोगों के साथ 4-5 दिन पूर्व नेपाल से किच्छा वापस आया और पुलिस के पास जा पहुंचा, जिसे किच्छा पुलिस ने सभी लोगों को पंतनगर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। पिछले 3 दिन से इस परिवार के समीर नामक व्यक्ति की मासूम बच्ची को बुखार की शिकायत है। क्वारंटीन सेंटर के संचालकों से काफी आग्रह के बाद इसे रुद्रपुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। जिला अस्पताल में इसकी थर्मल स्क्रीनिंग कर डॉक्टर ने इसे और इसकी पत्नी को होम क्वारंटीन की मोहर लगा दी और कह दिया कि आप अपने घर किच्छा जाएं। पीड़ित युवक की माने तो वह पहले से ही पंतनगर में परिवार के लोगों के साथ क्वारंटीन है। उसका सारा सामान और परिवार के लोग भी पंतनगर क्वारंटीन सेंटर में है। वह कैसे किच्छा जाए और उसके पास घर जाने तक के लिए पैसे भी नहीं है और जिला अस्पताल प्रशासन अपनी एम्बुलेंस से घर छोड़ने को भी तैयार नहीं है। नेपाल से आया था सर, नेपाल से अपने घर में किच्छा से हम थाने गए जिला अस्पताल में। अस्पताल से हमें रुद्रपुर पंतनगर में होम क्वारंटाइन कर दिया। हमें लाके यहाँ छोड़ दिया। अब हमारी पूरी फैमिली पंतनगर में है और सामान भी हमारा जितना है सब वहीं पे है। अब यहाँ से बोल रहे तुम अपनी गाड़ी अपने घर जाओ यहाँ से। अब घर सामान वहाँ पे, यहाँ से हम पंतनगर जाएं, फिर पंतनगर से किच्छा आए अपनी गाड़ी करके। इतने पैसे भी नहीं है हमारे। देखा जाए तो यह जिला अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है। पंतनगर में क्वारंटीन युवक को बिना किसी जानकारी से उसे होम क्वारंटीन करने की मोहर लगा दी, जबकि उसे पंतनगर क्वारंटीन सेंटर से अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया। वहीं जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना था कि ऐसा कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं है। नहीं, ये मेरे कोई संज्ञान में ये बात आई नहीं और ये डिसाइड जो हमारे डॉक्टर हैं वो करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हमारे पास समस्या आती है, हम उसको देखेंगे। सर देखिए, हमारे डॉक्टर जो लोग हैं वो एक SOP जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसके आधार पर काम करते हैं। अब वो डॉक्टर ठीक कर रहे होंगे। अगर किसी को कोई कंप्लेंट इस तरह की है वो मेरे पास आएगा तो देखेंगे उसको क्या। अगर कोई शिकायत ऐसी आती है तो वह इस पर गौर करेंगे। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। राज्य की विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाली पिंडर घाटी यूं तो दशकों से ही सुविधाओं के लिए जूझ रही है, लेकिन इन दिनों दौर कोरोना का है और इस महामारी से इस वक्त पहाड़ भी अछूता नहीं है। विभिन्न राज्यों से आए प्रवासियों को स्कूल और घरों में होम क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटाइन के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया, लेकिन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई राजस्व उप निरीक्षकों की पिंडर घाटी में भारी कमी से इस समय पिंडर घाटी जूझ रही है। ये वही पटवारी है जो आम जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, लेकिन पिंडर घाटी के 3 तहसीलों को 18 पटवारी क्षेत्रों में महज 10 पटवारियों की नियुक्ति नाकाफी साबित हुई है। आलम यह है कि एक ही पटवारी के भरोसे 2 से 3 पटवारी क्षेत्र है। इन 10 पटवारियों में से कई नव नियुक्त पर है। ऐसे में अनुभवी राजस्व उप निरीक्षकों को भी इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना होता है। राजस्व विभाग का आलम यह है कि तीनों तहसीलों में एक भी तहसीलदार की तैनाती नहीं है। अलबत्ता व्यवस्था पर थराली तहसील में नायब तहसीलदार को तहसीलदार का प्रभार दे दिया गया है, जो 3 तहसीलों का जिम्मा संभाले हुए हैं। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों के पास बहुत बड़े ज़्यादा क्षेत्र है। अधिक क्षेत्र होने के से प्रॉपर समय पर संगरोध केंद्रों पर नहीं पहुँच रहे, जिससे व्यवस्थाएँ सुदृढ़ नहीं हो पा रही। तो सरकार से अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में यथाशीघ्र जो है कि अधिक से अधिक पटवारियों की और राजस्व उप निरीक्षकों की और राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि इनके संचालन में केंद्रों के जो संचालन में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है उसका समाधान सही हो सके। हाँ, कोरोना पीरियड में तो अभी चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, इसलिए हम अपने मूल कार्य जो राजस्व कार्य है वो देख नहीं पा रहे हैं। थराली की बात करें, अभी हमारे थराली विकास खंड के अंदर 5 राजस्व ऑपरेटेड क्षेत्र हैं, जिसमें अभी
चार राजस्व परीक्षक हैं। और हमारे यहाँ तहसीलदार का पद नायब तहसीलदार मिस्टर पटोला है और सुलझे हुए नायब तहसीलदार है, बुजुर्ग तहसीलदार है, उनको काफ़ी अनुभव है। तो चुनौतियाँ ही मतलब राजस्व विभाग का एक अपने आप में जिम्मेदारी है। नंबर्स ऑफ स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को देखते हुए हम लोगों ने सभी हमारे जो पटवारी है वो कर्मठता से काम कर रहे हैं और पूर्णता नियोग से अभी भी इस तरह से कोई शिकायतें नहीं मिली कि हाँ कुछ इस तरह से स्टाफ की शॉर्टेज होगी। नैनीताल नगर के तल्लीताल कृष्णापुर में एक महिला को राह चलते सांप ने काट दिया, जिसको तत्काल बीडी पांडे अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद महिला को भर्ती कराया। कृष्णापुर निवासी हेमा देवी ने बताया कि सुबह किसी काम के लिए घर से निकली थी, तभी रास्ते पर सांप ने काट दिया। उनके पिता बाबूलाल द्वारा उन्हें अस्पताल में लाया गया। महिला का उपचार कर दिया गया है। अब महिला की हालत में सुधार है। स्वस्थ होने पर महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। उसने कैसे रंग का सांप था? पीला पीला रंग का। तो क्या सांप काटने के बाद क्या आपको परेशानी हुई? चक्कर जैसा आ गया, आँख में झम हो गई और रिंगाई जैसे आने लगी। तो कैसे आपको ये अस्पताल कैसे पहुंचाया गया? ऊपर पर चढ़ने लग गया। अस्पताल कैसे पहुंचाया आपको? किसने पहुंचाया? तो अगर वहाँ से मस्जिद से किसी ने नीचे छोड़ा घर में, हाँ। फिर घर से एक लड़का लेकर हॉस्पिटल आया था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।